दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी मनोकामनाएँ पूरी करने के लिए यहाँ-वहाँ मंदिरों में जाते रहते हैं। कभी किसी देवता के आगे झुक रहे हैं, तो कभी किसी ग्राम देवता के आगे झुक रहे हैं। अब आप ज़रा ध्यान कीजिए गोवर्धन की कथा की। उस कथा में भी जो वहाँ के गाँव के लोग थे, वो यही कर रहे थे। वो अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे। और कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्होंने समझाया कि भाई इंद्र तो एक प्राकृतिक देवता है। उसका तो ये काम ही है कि बारिश करना और इस तरह की प्राकृतिक संपदाओं को आपको प्रदान करना। तो उनकी पूजा करने से क्या लाभ है? यदि आपको वो सब चीज़ें मिल भी जा रही हैं, तो भी आपका मन तो शांत नहीं हो रहा है। तो आप उसकी पूजा कीजिए जो आपके मन को शांत कर दे। जो आपके मन में से तरह-तरह के बेकार के विचारों को बाहर निकाल कर फेंक दे। हालाँकि ऐसा कोई डायरेक्ट रूप से कहा नहीं था, पर इसका जो सार है वो यही है कि असली भगवान वही है जो आपके मन को शांत कर दे और आपकी वास्तविक पहचान को उजागर करके आपको बता दे कि आप हैं कौन। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि जिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं, वही मनोकामनाएँ आपके सर का दर्द बनी हुई हैं। जो-जो मनोकामनाएँ आपकी पूरी होती जाती हैं, वही मनोकामनाएँ फिर आपको परेशानी में डालना शुरू कर देती हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा ही होगा, मान लीजिए आपने कोई जॉब ढूँढी और दूर से आपको लग रहा था कि वो जॉब मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, लाइफ़ सेट हो जाएगी। और आपको जब वो जॉब मिल जाती है, तो कुछ दिन तक तो ठीक चलता है, पर धीरे-धीरे वही जॉब आपके सर का दर्द बन जाती है। आप सोचते हैं कि कैसे इस जॉब से निकला जाए और दूसरी जॉब में जाया जाए। ठीक इसी प्रकार से ये हर रिश्ते में हो रहा होता है। तो समझने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जो भी हम कामनाएँ माँग रहे हैं, वो पूरी तो हो रही है, पर उन कामनाओं की पूर्ति होने से भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो इसका वास्तविक कारण क्या है? ये सब जाने बगैर यदि आप मनोकामनाओं की लिस्ट बना देंगे और वो पूरी भी हो जाएगी, तो भी आपको शांति नहीं मिलने वाली है। तो प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर खोजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ-वहाँ की बातों में समय मत लगाइए और जानने का प्रयास कीजिए कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ और इसी कारण से इतने सारे युद्ध भी हो रहे हैं। तो प्रयास कीजिए, सीखिए, जानिए